नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपको ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताएंगे। अभी तक जो चल रहा था, तो अभी हम कुछ दिनों से कोई भी योग के बारे में नहीं कोई परिचर्चा हुई, तो हमें लगता है आज ये सही समय है पुनः से कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में जब आपको ज्ञान हो और पता चले, तो हम कुछ नाभस योगों की बात करेंगे। अब ये नाभस योग कैसे होते हैं, नाभस योगों का क्या फल होता है प्रिय दर्शक, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं और समय न जाया करते हुए जय श्री कृष्णा। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं, आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल पे प्रेस करके ऑल कर दें, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नाभस योग में कई प्रकार के योग बनते हैं। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, रज्जु योग और नल योग और मूसल योग। तो इस तरह से आज हम आपको कुछ के बारे में बताएंगे, ये कैसे योग होते हैं। इनमें जो व्यक्ति, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रज्जु योग की। तो ये एक तरह से, बल्कि इनको योग ही कहा गया है, तो चलिए योग ही कहते हैं। वैसे तो हमने आपको योग और दुर्योग में क्या अंतर है, क्योंकि हमने बताया है ना, जब दुर्योग है तब भी तो कुछ ना कुछ योग है। तो आज हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो कई तरह से अगर देखा जाए इसको अलग अलग दृष्टिकोण से, जिसका जैसा दृष्टिकोण, तो ये दुर्योग भी कर सकते हैं। अब भाई मनुष्य है, यहाँ पर व्यक्ति आया है जब, तो कुछ ना कुछ तो उसके कर्म बंधन प्रारब्ध तो हैं ही, वही तो ये इनको भोगने के लिए इस धरा पे, यहाँ तक कि देवता भी देखिए यहाँ आ जाते हैं जब उनसे कोई पाप हो जाता है, वो वैसे भोगने के लिए, तो उनके मतलब कहते हैं ना, सुखों को भोगने के लिए देवता बने हैं, तो आराम से सुख सुविधा से रहते हैं, विचरण करते हैं, यदा कदा धरती पे भी आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। क्या लगता है कि एक ही ये पृथ्वी लोक है, इसके नीचे है, बताएंगे फिर कभी, एक नागलोक है, सर्पलोक जिसको कह सकते हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है, एक बार विचार करके देखिए, कि जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी जो है, वो एक नाग के फन पे टिकी हुई है। अब देखिए, जब समुद्र मंथन के बाद से कौन सी बात निकल आती किया गया था, तो कच्छप अवतार कूर्म विष्णु भगवान ने, ऐसा माना जाता, ऐसी मान्यता है, लिया। तो शास्त्रों में, शास्त्र का मत है ये सब शास्त्रों की बातें हैं। अपनी तरफ से जो भी देखिए लोग बताया करते हैं, जब चर्चा होती है, तो वो कहीं ना कहीं तो वर्णित होता है। तो कहाँ वर्णित होता है? शास्त्र में। तो कैसी कैसी स्थितियाँ लोगों को ऐसे योग दिए रहते हैं। जब शनि है, क्या है, केतु खराब है, तो संतान से दुख, या मतलब उसकी वजह से परेशानी, पैसा खर्च हो रहा उसके ऊपर, इस तरह की स्थितियाँ सामने आती हैं। तो हम बात कर रहे थे नाभस योगों की, हम नहीं हट रहे हैं उस टॉपिक से। तो कैसे होते हैं ये, इसमें अब हम सबसे पहले रज्जु योग की बात कर रहे हैं। तो रज्जु योग में जो जातक होगा वो कैसा होगा? ईर्ष्यालु होगा, ईर्ष्यालु प्रकृति। अब बाकी और क्या स्थितियाँ बनती हैं उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब कोई बहुत ज़्यादा अगर ईर्ष्यालु दिखे तो समझ लेना ईर्ष्यालु स्वभाव वाला होगा, और जन्म स्थान से दूर जा कर के रहने वाला होगा।
रहने वाला होगा जन्म स्थान से दूर और देश विदेश की यात्राएं करने वाला होगा, विचरण करते रहने वाला होगा। तो विचरण करेगा, सदैव उसको घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा रुचि लगेगी, इंटरेस्ट होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं डिसइंटरेस्ट कर देते हैं। वैसे देखा जाए सच्चाई तो यही है, सबको अच्छा लगता है घूमना फिरना, लेकिन कुछ लोग देखिए ऐसे भी होते हैं, भांति भांति के लोग हैं इस धरा पे, इस धरती पे। तो ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं पसंद करते हैं। कुछ लोग भाई व्यस्तता काम में बहुत ज़्यादा निर्बाध गति से लगे हुए हैं, और कुछ लोग धन की कि उतने पैसे में वो खर्च हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो मेरा पैसा तो उतना रखा है सिर्फ, ऐसी सोच। अब जिसकी जैसी सोच। कुछ लोगों को क्या लगता है कि ठीक है धन व्यय होता है, घूमना ज़रूरी है तो घूमेंगे ज़रूर। तो इस तरह के लोग होते हैं। अब जैसे लोग आराम बड़ी चीज़ है, तो ये कैसे होंगे, इनके में शनि क्या देता है ना, आलस्य देता है। तो जब यदि आलसी व्यक्ति को आप देखें तो समझ लो भाई कि है उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। तो हम नेक्स्ट की नाभस योग की ही बातें हम कर रहे हैं, सब नाभस में ही आते हैं। तो मूसल योग, अब मूसल योग वाला व्यक्ति कैसा होगा, मूसल योग में जो जातक होगा वो स्वाभिमानी होगा। तो कुल मिला के ये वाला अच्छा कहा जाएगा। पहले वाला जो है वो भी ठीक ही है, वही एक योग है। तो किसी भी चीज़ को, जैसे आप हमारे आपके हाथ कहते ना शब्द ब्रह्म है, ये जैसे कोई धरती पे जैसे कोई भी बीज पड़ जाता है तो पेड़ निकल आता है। किसी ने जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन से जा रहा है, किसी ने आम खाया, फेंक दिया, उसका छिलका तो फेंक ही देगा, गुठली फेंक दिया यदि, और वहाँ पर कुछ समय पश्चात पानी बरसा और एक पेड़ हो गया, तो देखिए ऐसे हो गया। उसी तरह से धरती पे काम करती हैं चीज़ें कि जैसे आप हमसे अगर आप सुनने लग गए बाई चांस मेरी बातें, तो अभी आपने सुन ली, हो सकता ध्यान ना, कहते ना माइंड में तो आ गई ना, ध्यान में आ गई बातें, दिमाग में आ गई। तो उस तरह से वो फिर कुछ समय बाद फिर जब आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी कहीं बात याद आई, हाँ हमने ये चीज़ सुनी थी, ये चीज़ हम देख रहे थे, एक हमारे हाथ में ऐसा लगा कि मैडम है, तो हो सकता है फिर आपका मन हो और सुनने का, तो फिर आप क्लिक करके आओगे। लेकिन कहते ना भगवान उसको ही मुड़ने देंगे इस तरफ कल्याणकारी। तो अगर आपके जीवन में विपदाएं और समस्याएं आ रही हैं तो उससे हतोत्साहित, घबराने की और निराश होने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए कौन सी राह उचित है, धैर्यपूर्वक आराम से विचार करें और घबरा के अपने आप को थकाने छकाने और झंझावट में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है, शांति। यहाँ पे सब शांति है। हमारे आप सुनेंगे तो आपको शांति महसूस होगी। हमारे पास आते हैं लोग, अब देखिए हमें हर बात का जवाब देने के लिए तत्पर होना होता है। कोई भी आया कुछ भी पूछता है वो क्वेश्चन कि हम क्या करें, किसकी पूजा करें, अरे ये हो गया, अरे मैडम जी, ऐसे करते हुए लोग आते हैं। जब क्लाइंट हमारे बहुत ही, कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग आगे चुपचाप बढ़ जाते हैं, वो हमसे ही पूछना, मतलब वो चाहते हैं कि हमें कुछ बताइए, क्या करें, बीमार हैं, ये है वो है, तरह तरह की बातें। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल, कोई अगर तुरंत जल्दी से पूछना चाहता है तो उसको जल्दी से जवाब दो, और कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकता है, तो खुद को भी बिल्कुल रेडी और प्रिपेयर होना होता है। अगर आप खुद ही, तो फिर कैसे, है ना, ये जवाब देना है, भरोसा करके कोई आया है तो उसका जवाब देना तो बनता ही, ज़रूरी है। वो आया ही क्यों है, इतना स्ट्रगल करके अपना टाइम निकाला है, आ रहा है कोई, तो जब तो हर चीज़ का हमें जानकारी होना और उसके जवाब से उसको संतुष्ट होना, शांत होना, उसकी जिज्ञासाएं जो कि हम पैसा भी खर्च कर रहा है, फीस दे रहा है, बैठा है, समय दे रहा है, तो देखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कहेगा हम कैसे पूजा करें, ये है भगवान, इनको हम मानते हैं, इन पे क्या चढ़ाएं, करें कि ना करें, ये काम करना है, इधर जाएं कि उधर जाएं, कितनी सारी बातें। तो हर चीज़ के लिए ऐसे आप समझिए
कुछ लोग घबराते हुए आते हैं। आते क्यों हैं? उम्मीद में आते हैं ना, जब कहीं से परेशान होते तभी तो आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वात्र पाची के पास कब आओगे? जब किसी बीमारी से, किसी बात से निराश होंगे, चीज़ों में उलझ रहे होंगे, जूझ रहे होंगे, तभी आएंगे ना। तो हमें तो हर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना होता है, रेडी होना होता है कि कोई सा क्वेश्चन वही है, इधर से कौन सा, बिल्कुल कहते हैं ना फायर। तो हाँ ऐसे करिए, ये करिए, ऐसा। तो ये स्थितियाँ हैं। छोटे बड़े लोग, बड़े का मतलब, लेकिन यहाँ इन सब बातों का कोई मैटर नहीं होता। वही चीज़ है, पोस्ट पे कौन बैठा है, आयु में कोई छोटा है या बड़ा है, डजंट मैटर। तो फिर हम बात कर रहे थे मूसल योग की। तो हमने बताया इसका गुण स्वाभिमानी, धनी और काफ़ी धनी। धनी होगा ऐसा व्यक्ति और बहुत ही मतलब जैसे हमने बताया ना, कई तरह के मतलब कामों में तो क्या होना पड़ता है, जैसे हमें एक्टिव भी होना होता है और परफेक्ट। वैसे तो देखा जाए, कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई परफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अपने काम में यदि कोई लगा हुआ है तो ऑफकोर्स परफेक्ट होगा, उसको लोग परफेक्ट ही समझ के तो उसके पास आएंगे। अब हमारे पास यदि कोई आता है तो यही सोच के तो आएगा भाई हमें यहाँ से, और जब जाएगा और हंसते हुए जाता है तो हमें भी उससे क्या होता है, मोटिवेट खुद भी होना ज़रूरी है, बल्कि हर समय होना ज़रूरी, क्योंकि कौन कैसे मूड में आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो ये। और वो खुद कोई परेशान होके आया है तो यहाँ से हमारी क्या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हंस के जाए। यही तो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने आपको इसके इन योगों के बारे में बताया, और एक योग आपको हम और बताएंगे, नल योग। नल योग में क्या होता है, जैसे कि व्यक्ति के शरीर में कुछ शिथिलता, और कुछ योगों के बारे में बताया, और कुछ आम जनजीवन की जो बातें हैं जिनसे व्यक्ति, तो अगर आपको भी कुछ ऐसी समस्या लग रही है, आप हमसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है या कैरियर की या कुछ भी, कोई क्वेश्चन जो आपको ऊहापोह की स्थिति में पहुंचाए है, या आप नहीं विचारशील बन पा रहे हैं, विचारात्मक में विचाराधीन हैं, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर दिया रहता है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, अपॉइंटमेंट लेके भी, फ़ोन पे भी आप कंसल्ट कर सकते हो, जहाँ भी हो। जैसे नहीं आ पा रहे हो या अगर नहीं ऐसे पूछना चाहते तो आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपका जवाब ज्योतिष जिज्ञासा में, जो कि हम पहले बता चुके, दिया जाएगा। कोई सा वीडियो देख रहे हो, आप अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस बता के पूछ सकते हैं। तो हमने नल योग के बारे में आपको बताया कि विकलता का अनुभव करता है, मतलब जैसे असामान्य अंगों में, जैसे मतलब जैसे किसी किसी के पैर में नहीं होता, मतलब खराबी कोई नहीं है, लेकिन चलेगा तो एक थोड़ा सा अजीब सा, एक लचक के साथ चलेगा, या मतलब कुछ ना कुछ असंगत, ऐसे समझ सकते इसको। और धन होता है ऐसे व्यक्ति के पास, धन होगा, और अपने विचारों पर कांस्टेंट, मतलब स्थिर। अगर जैसे कि कुछ लोग होते नहीं, दृढ़ होना है। देखिए इन सब बातों में अब आपको किसी दिन लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा अभी भी ज़्यादा लंबे अभी देखिए हम उस टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए थोड़ा सा लंबे में ही बताना पड़ता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दृढ़ विचार होना अलग बात है, कोई बात जैसे मतलब कुछ सोच लिया है, पूर्वाग्रह से पता चला ग्रस्त हो, कोई चीज़ सोच ली है, गलत है, फिर भी उस पर अड़े हुए हो, तो वो सही चीज़ नहीं है, वो अड़ियल रवैया हो गया। दृढ़ प्रतिज्ञ होना, जैसे कोई हमने ये सोच के रखा है कि हमको वीडियो बनाना है तो बनाना है, कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, इधर से मतलब कहते हैं ना, दुनिया इधर के उधर हो जाए, कोई भी काम हो, हम तो ये काम भाई करेंगे ज़रूर, ये होगा दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है। एक होता है ये जो अड़ा रहता है, गलत भी है, पता ही नहीं है उसे,
लेकिन फिर भी अड़ा हुआ तो अड़ियल टट्टू कहा जाएगा उसे। वो यहाँ पे दृढ़ प्रतिज्ञ वाली बात नहीं हुई। ऐसे कौन लोग होते हैं, अभी नाम लेगा अभी हो किसी की, वृषभ वाले ऐसे, और कई बार इन वजहों से ही नुकसान करा बैठते हैं, वो बात हम बता रहे हैं। तो एक अड़ा रहना वो दूसरी बात है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, स्थिर विचार, जैसे मतलब कोई विचार, कोई थॉट बना लिया है माइंड में और फिर उसी पे कि भाई यही सही है, अरे पहले उसकी खोजबीन भी तो करो ना, उसको जानने समझने का भी तो प्रयास करना चाहिए ना। फिर क्या मतलब हुआ, बाद में अगर पता चला वो गलत है कि सही है, उसको क्लियर कौन करेगा? क्लैरिफिकेशन तो तभी मिलेगा ना जब उसके बारे में कुछ। लेकिन कुछ लोग क्या होते, रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब अपने उतने में चल रहे हैं, इतने में रहते हैं, इतने में ही रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं जैसे दिन दुनिया से बेखबर। तो ये क्या सही है? फिर क्यों कहा गया है ना, नो रिस्क नो गेन, और ये भी तो है नो पेन नो गेन। तब तक आप कुछ देखो समझोगे तो कैसे कि आपने किसी को सोच लिया सही है तो क्या वो सही ही है? लेकिन कहते हैं ना सही और गलत, वो अलग बात है कि झूठ के पैर नहीं होते या सच बात तो सामने आ ही जाती है, वो सब अलग बातें। लेकिन अपना क्या फ़र्ज है, तो खुद को भी वो नहीं होना चाहिए कभी, अपने आप को आप कम ना समझें और घबराए ना। कोई बात फंसती है तो हम हैं और अच्छा पूछ सकते हैं, मतलब कोई एडवाइस अपने जन्मांग विश्लेषण के। देखिए भाई जब कोई चीज़ है तो उसके बारे में जान के अच्छे से, क्यों बनाए गए, सुविधा के लिए बनाए गए शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है सुविधा के लिए है। इससे जान के समझ के अपना, हमें पता चल गया भाई ये है, ऐसा करना है तो ये सही रहेगा, तो अच्छी बात है ना, ये इस तरह से देखेंगे। लेकिन कुछ लोग बुराई का वो करे हुए हैं, धंधा बना, तो वो गलत चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने आपको इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताया कि दृढ़ प्रतिज्ञ होना और एक अड़ियल रवैया अपनाना। ये बात इस वजह से निकल आई क्योंकि हमने आपको ये योग के बारे में बताया, नल योग वाले स्थिर विचार होते हैं। स्थिर विचार मतलब उन्होंने कुछ सोच लिया कि हमें ये चीज़ करनी है, तो अपने विचारों को, मतलब शरीर में उनकी कुछ विकलता हो सकती है लेकिन विचार जो उनके होंगे, थॉट्स प्रोसेस मतलब स्थिर होता है, ये नहीं होता फिजिकल माइंडेड। इसका डिफरेंस यहाँ से हमें बताने की वजह से, हमें ये क्लियर करने के लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये होते हैं ना, अरे अरे लोग ये कर लें, कुछ लोग होते हैं ना इस टाइप के, कैरियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, वो खुद को ही डिस्टर्ब कर लेते हैं इस तरीके से कि ये वाला कैरियर करें, नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लगा, छोटे बच्चे करते उनका चलता है, लेकिन उनको भी इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।